हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छा होंगे। चलिए, मैथ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैथ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो गया था, है कि नहीं। तो आज से पढ़ेंगे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण आज से हम लोग यही पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है, यही चैप्टर पढ़ेंगे आज से, दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। आज से आप लोग के क्लास यही चलेगा। तो चलिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं और कुछ सीख भी लेते हैं। देख लीजिए, पहले तो आप लोग दो टर्म समझो, चर और अचर। अचर एगो समझ लीजिए और एगो आपको चर समझ लो क्या है सो। ठीक है, वीडियो क्लियर है ना। चलिए, देखिए, अचर कहते हैं गिनती की संख्या। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। गिनती की जो संख्या होगा वो कहलाएगा अचर। जो भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी, है कि नहीं। और चर बोलते हैं अल्फाबेटिकल नंबर को। जो जितना भी अल्फाबेटिकल नंबर है, ए से जेड तक, चाहे बड़ा हो या छोटा, ये सब चर कहलाता है, अल्फाबेटिकल नंबर। या फिर जो भी ग्रीक नंबर हो, जैसे ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, देखिए फाई हो गया, है कि नहीं, थीटा हो गया, ये सब भी चारे के अंतर्गत आता है। ये सब कुछ ग्रीक नंबर है या फिर जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर है, ये सब आपको ये चार कहलाता है। जैसे मान लो कि ये आपको हो गया 3x प्लस 5y माइनस 3, इसको मैं चार अवाचर समझना है आपको। तो चार जो संख्या होगा अल्फाबेटिकल नंबर हो गया, जैसे यहाँ x हो गया और ये y हो गया। और अचर जो हो गया, अचर हो गया, वो आपको इसको में 3 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 3 हो गया, ये अचर संख्या हो गया। यानी इससे हम लोग ये समझते हैं कि जो गिनती की जो संख्या है वो सब अचर कहलाएगा, और जितना भी अल्फाबेटिकल नंबर है या कुछ ग्रीक शब्द है, ठीक है ना बाब, वो सब कहलाएगा आपको चर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चार अचर समझ गए। आप देखिए, तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका जो व्यापक रूप है बाबू, व्यापक रूप, व्यापक रूप बोलते हैं जेनरिक फॉर्मूला, जिससे ये बना है, ठीक है, वो होता है, देख लीजिए, इस तरह से होता है, a1x प्लस b1y बराबर c1, इसे कर दीजिए। फिर a2x प्लस b2y बराबर c2 कर दीजिए। ये इसका होता है जेनरिक फार्मूला। अब इसको इसको में, क्योंकि इसको में चर दो है, इसीलिए इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। और समीकरण की पहचान आप जानवे करते हो कि इक्वल रहता है। अगर इक्वल में कोई चीज है तब वो समीकरण है कि नहीं। ये बात तो आप लोग जानते हो। और इसको आप देख लो, व्यापक रूप एक आता है, जिसको में आप देख लो कि चर की संख्या कितने हैं, दो है, इसीलिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये जब सिंगल होगा, ठीक है, तो इसका केवल ग्राफ ही खींचा जा सकता है, इसको में आप हल नहीं निकाल सकते। इसका जो एक्स वाई के जो हल होगा वो नहीं निकल सकता। एक्स वाई के हल निकालने के लिए आपको समीकरण जोड़ा में होना आवश्यक है, जो इस तरह है। इसीलिए दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इसका व्यापक रूप आपको हम पूरा बना के ये बता दीजिए, ये है। और 10th क्लास में जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की जो तरीका है, ठीक है, हल करने की विधि, हल करने की विधि जो है वो देखिए है, पहला है विलोपन विधि। ठीक है, क्या है? विलोपन विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है।
तीसरा है ब्रजगुणन विधि। क्या है? ब्रजगुणन विधि। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये आपको है दो चर वाला रैखिक समीकरण जो हल करने के जो तरीका है, विधि है, यहाँ आपको 3 प्रकार के हैं। एक आप समझ लो ग्राफीय विधि, ग्राफ विधि से भी हल किया जा सकता है। ठीक है ना? ये 3 तरीका है जो आपको एनसीईआरटी के अनुसार आपको इसको पढ़ना है। वैसे और होता है तुलनात्मक विधि हो गया, ठीक है, और एक और विधि होता है तुलनात्मक के बाद होता है, यानी 5-6 विधि होता है। ठीक है, तो अगर कमेंट में आप रिक्वायरमेंट करो तो फिर उसको अलग से बता दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको ये सिलेबस में इसके अनुसार इतना ही आपको एग्जाम में भी पूछता है, जो 3 विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो चलिए हम लोग हल करने के लिए सीखते हैं। पहला विधि सीखते हैं और सब बच्चों की ये फेवरेट विधि है विलोपन विधि। ठीक है, पहले आपको हम सिखा दे रहे हैं एक एक करके, सब आपको जितना भी विधि है उससे आपको हल करने के लिए सॉल्व करवा के बता देंगे किस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग आज सीखेंगे विलोपन विधि से किस तरह से 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो हाँ, हम लोग अब विलोपन विधि से सीखेंगे कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण को किस तरह हल करेंगे। तो देख लीजिए, देखिए बहुत आसान विधि और बहुत फेवरेट विधि होता है बच्चों के लिए, विलोपन विधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसे सब विधि को बढ़िया से पढ़ेंगे। देखिए विलोपन विधि से हल करने से पहले आपको सबसे पहले समीकरण मान लेना, इसे फर्स्ट समीकरण मान लेना है 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, वीडियो का सीख जाओगे एक बार में। ठीक है, उसका बाद कुछ रिक्वेंट है विलोपन विधि के, वो करना क्या है, देखिए इसको में क्या होता है कि आपको ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष वाला पक्ष समझ लो, ये वाई अक्ष वाला पक्ष हो गया। ठीक है, और ये 2 पक्ष होता है, एक्स वाला ये हो गया, ये वाई वाला हो गया। एक नहीं, दोनों में से किसी एक को आपको काटना है बराबर करके। क्या करना है? बराबर करके काटना है, चाहे एक्स के काटिए, एक्स वाला अक्ष को, ठीक है, एक्स वाला को या वाई वाला को, आपको दोनों को बराबर करके काट देना है। तो ये आपको पहले डिसाइड करना है कि हम एक्स के काटेंगे कि वाई के। अगर एक्स के काट रहे हो तो एक्स के गुणांक से इसमें गुना होगा पहला समीकरण में, इसका गुणांक से इसका इसमें गुना होगा। अगर वाई के काट रहे हो तो वाई के गुणांक से पहला समीकरण में गुना होगा और इसका गुणांक से दूसरा समीकरण में गुना होगा। तो जिससे आप काटना चाहो उससे काट दो। चले हम एगो से किसी से दिखा दे रहे, फिर आपको उससे भी दिखा सकते हैं। किसी कोई भी आज से आप काटो, कोई भी पक्ष को काटो, आंसर सेम आने वाला है। तो चलिए वाई वाला पक्ष को हम लोग काट रहे हैं, तो वाई की गुणांक यहाँ आपको 2 है तो 2 से यहाँ गुना करेंगे, और यहाँ 3 है तो 3 से गुना करेंगे। ठीक है, और जो किए हैं यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे इसे कि समीकरण जो है फर्स्ट में गुना कर रहे हैं 2 से और समीकरण 2 में गुना कर रहे हैं 3 से। अब थोड़ा सा एक बात और समझिए, देखिए जौन पक्ष को अगर आप काट रहे हो, ठीक है, अगर दोनों के चिन्ह अगर सेम है, ठीक है, देख लीजिए पहले समझ लो, दोनों के चिन्ह अगर सेम है तो घटा देना है आपको, जो मेन समीकरण है यहाँ पर। ठीक है, और एक बात और बता, अगर दोनों के चिन्ह जो आपको अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो फिर जोड़ देना है, बस एक ही बात याद रखना है। तो जो हम काट रहे हैं देख लीजिए ध्यान से, दोनों को जो काट रहे वाई एच के काट रहे तो दोनों के चिन्ह सेम है, इहो माइनस, इसीलिए घटा देंगे, यहाँ माइनस के चिन्ह देंगे। यहीं पर आपको समझना कि यहाँ माइनस देना है या प्लस देना है, और यहाँ कब माइनस देंगे ये आप समझ लो। अगर दोनों के चिन्ह सेम है तो माइनस देंगे, अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है, दोनों यानी जिसको आप काट रहे हो, ठीक है, अलग अलग चिन्ह है, तो फिर हम चिन्ह यहाँ जो है प्लस देंगे। बात समझ में आ रहा है? आप क्वेश्चन हल करोगे तो फिर समझ में भी और आ जाएगा। तो चलिए 2 से गुना करते पूरा में, 2 दूना का 4x हो जाएगा, माइनस है 3 दूना का 6y हो जाएगा, बराबर 13 दूना का 26 हो जाएगा, देख लीजिए। फिर 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 7 21 x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 दूना का 6y हो गया, और बराबर हो जाएगा 20 3 60, देख लीजिए। ठीक, बराबर हो गया जिसको काट रहे थे। अब देखिए यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा, ये बात तो आपको समझ गई। फिर से बता दे रहे, जिस पक्ष को आप काट रहे हो, हम वाई काट रहे थे, वाई के चिन्ह अगर दोनों के सेम है तो माइनस यहाँ देंगे, और अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ प्लस देंगे। अब यहाँ माइनस और प्लस से क्या मतलब है, अगर यहाँ माइनस है तो फिर इसका चिन्ह चेंज होगा, अगर यहाँ प्लस है तो चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ माइनस है तो चिन्ह चेंज करेंगे,
ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और फिर जो कटना था आपको कट के सामने हो जाएगा। अब 21 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा आपको -17 एक्स। चलिए फिर यहाँ घटाइए तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस, तो माइनस माइनस खत्म। देखिए 17 दूना का 34, एक्स के मान आ गया 2, एक मान आपको उभर के आ गया। ठीक है, इस तरह बनावला होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर एक मान आ गया, एक्स के मान आ जाए, वाई के मान है, अगर वाई काटोगे तो एक्स के मान आएगा, एक्स काटोगे तो वाई के मान आएगा। तो एक्स हमने वाई काटे तो एक्स के मान आ गया। अभी जो एक्स के मान है किसी भी एक समीकरण में रख देंगे और वाई के मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा लिखे पड़ेगा इसे कि समीकरण, कोई भी समीकरण में, एक या दो में, समीकरण एक में एक्स बराबर 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखने पर, तो समीकरण एक देख लीजिए, 2x हो गया -3y हो गया बराबर 13 हो गया। ठीक है, और x की जगह पर 2 रखना है तो 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दे रहे हैं, देख लीजिए, और माइनस हो गया 3y और बराबर हो गया 13। यहाँ हो गया, देखिए 2 दूना का 4 -3y और बराबर हो गया 13, और फिर यहाँ देख लीजिए -3y और यहाँ हो गया 13, और ये प्लस में है 4 तो इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो -3y हो गया, और इसको घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा, है कि नहीं। तो काट दीजिए, y का मान हो गया -3। तो देख लीजिए कितना आसान है कि नहीं, विलोपन विधि बहुत आसान है। बस जिस तरह हमको बताया हम बताएं, वीडियो का पीछे कर करके देख लो, और एक दो क्वेश्चन है जो आप बुक से घर पे प्रैक्टिस कर लो, आपको ऑटोमेटिक विलोपन विधि आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और बिना प्रैक्टिस के तो भाई तो कुछ ना होने वाला है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही पढ़ेंगे, जिसको मैं आज के सेशन में केवल आपको बेसिक जानकारी दी है, और विलोपन विधि से किस तरह से समीकरण हल होता है वो आपको बताए हैं, और ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और सब बच्चों के फेवरेट है। तो अगले क्लास में जब मिलेंगे तो आप घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर रिकमेंड होगा तो एक दो क्वेश्चन और हम आपको बता देंगे, वैसे तो फिर आएंगे हम एक्सरसाइज में तो बतावे करेंगे, है कि नहीं। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो विलोपन विधि तो हो गया, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।